दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा इंडियन ऑयल से पेट्रोल डलवाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भैया इसके अंदर भी मुझे एक अच्छा खासा डिस्काउंट यानी कैशबैक जो है वो देखने को मिल जाए, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में। और इस क्रेडिट कार्ड की एक अच्छी बात यह है कि ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड है, यानी रुपए वेरिएंट में ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में। आखिर इसके क्या प्रॉस कौन है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसके बेनिफिट है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल्थ केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल्थ की केयर। सबसे पहले हम दोस्तों बात करें कि इसके एनुअल चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज क्या लगते हैं। देखिए, ज्वाइनिंग चार्ज 499 प्लस जीएसटी और एनुअल चार्ज लगता है आपको 499 प्लस जीएसटी, यानी एक साल हो जाता है तो एक साल के बाद में आपको 499 प्लस जीएसटी देना होता है। लेकिन अगर आपने पूरे साल में पिछले 365 दिनों के अंदर 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा की अगर आप शॉपिंग कर लेते हैं तो उस कंडीशन में जो है वो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे किसी भी तरीके का एनुअल चार्ज नहीं लगता। अब देखिए, चूंकि आपके पास में क्रेडिट कार्ड आ गया तो क्रेडिट कार्ड आने के बाद में आपको एक अच्छा खासा वेलकम बोनस भी देखने को मिल जाता है। अभी जो वेलकम बोनस मिलता है दोस्तों की, ये वेलकम बोनस मिलता है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं जब भी आपके पास में ये क्रेडिट कार्ड आता है और आप 500 रुपए से या उससे ज़्यादा की खरीदी कर लेते हैं 30 दिनों के अंदर। लेकिन हमेशा आप बात का ध्यान रखिए कि ये आपको रिवॉर्ड पॉइंट यानी वेलकम बेनिफिट जो है वो तभी मिलेगा जब आप इस चीज़ का पैसा दे रहे हो, यानी 499 प्लस जीएसटी अगर आपने पे किया तो उस कंडीशन में ही आपको वेलकम बेनिफिट मिलेगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास में कोई कोटक का पुराना क्रेडिट कार्ड है, कोई कोटक का ऑफर आया है या किसी एजेंट के थ्रू आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल रहा है या आप लेने वाले हैं, तो आप डायरेक्टली जो है ये अप्लाई कीजिए कि भैया मुझे वाला क्रेडिट कार्ड फ्री चाहिए तभी लूँगा तभी आप ये एक अच्छा खासा बेनिफिट ले पाएंगे। या अगर आपके पास में ये क्रेडिट कार्ड पुराना है या आप यूज़ कर रहे हैं तो एक बार कस्टमर केयर में कॉल करके ज़रूर अपनी चीज़ें डिस्कस कीजिए। हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको लाइफ टाइम फ्री मिले या मिल चुका हो। अगर आपको ये लगता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताइएगा कि हाँ आपको ये लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है या आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मेजर बेनिफिट की बात करें, देखिए जो कि ये एक क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, दैट मीन्स की कंपनी है बोलती है कि भैया इस पे 5% जो है वो आपको कैशबैक देखने को मिलता है। लेकिन देखिए इस बात को समझिए, ये 5% का लालच है, क्योंकि एक्चुअल में ये 5% नहीं, ये 4% है। 4% का जो है वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल रहा है। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर 24 रिवॉर्ड पॉइंट आपको जो है वो, जैसे आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर गए, हर 150 रुपये के कार्ड स्वैप करने पर यानी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर आपको जो है वो आपको 24 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। अब ये जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है सेम वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑफलाइन अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि मान के चले स्पेशली हम बात करें ऑफलाइन में भी दो अलग अलग कैटेगरी है। एक कैटेगरी है ग्रॉसरी की कैटेगरी, दूसरी है डाइनिंग की कैटेगरी। यहाँ पर जो है वो ये कहते हैं कि भैया आपको 2% का जो है वो कैशबैक देखने को मिलेगा। एक तरीके से रिवॉर्ड पॉइंट है, कैशबैक नहीं। अब ये जो 2% आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये 12 रिवॉर्ड पॉइंट है। हर 150 रुपए के स्पेंड करने पर जो है वो आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको 2% देखने को मिल जाता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं, आपने पेट्रोल भी डलवा लिया, लेकिन इसकी एक लिमिट है। अब लिमिट क्या है इस बात को समझिए। आपको मैक्सिमम 1200 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल भरवाने पर। और सेम अगर आप ग्रॉसरी या आपने डाइनिंग की कैटेगरी से अगर आप कुछ भी अगर आप आइटम परचेस कर रहे हैं तो आपको 800 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे कि भैया मुझे तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने पर या किसी भी ऑल अदर स्पेंड करने पर आपको 0.5% जो है वो कैशबैक देखने को मिलता है, यानी कि 3 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं आपको हर 150 रुपये के स्पेंड करने पर। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर इन लोगों ने ये चीज़ें तो बोलते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 1200 रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेट होते हैं, इज इक्वल टू होता है यहाँ पर यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू हुई 25 पैसे के बराबर, तो 1200 डिवाइड बाय अगर आप करते हैं उसको कैलकुलेट तो यहाँ पर 300 रुपये मैक्सिमम आप इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से जो है वो अर्न कर सकते हैं और 200 रुपये मैक्सिमम जो है वो आप अर्न कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपने ग्रॉसरी वाली कैटेगरी से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिलता है जो कि 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल जो है वो कवरेज आपको जो है वो मिल जाता है, जो कि 2 लाख रुपए तक की वैल्यू का होता है। पेट्रोल पंप से अगर दोस्तों पेट्रोल भरवाते हैं तो 100 रुपए के ट्रांजेक्शन से लेकर 5,000 रुपए के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं
उस कंडीशन में है ये आपको 100 रुपये का जो है वो एक अच्छा खासा तो नहीं बोलता है, लेकिन ठीक ठाक आपको जो है वो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 3.50 जो है वो आपको यहाँ पे चार्ज लगता है। अगर आप फ़ॉरेन में ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको चार्ज लगता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको 3.50 जो है वो चार्ज लगता है इनके, जैसे कि मान के चलिए इंटरेस्ट चार्ज लगता है मंथली। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज लगता है ये कब लगता है? जब आप इनका समय पर बिल पे नहीं करते। तो आप हमेशा ध्यान रखिए समय पर बिल पे कीजिए, क्योंकि बिल पे नहीं करने पर समय पर कौन कौन से चार्ज लगता है। पहला लगता है एक हाई इंटरेस्ट चार्ज जो कि बहुत ज़्यादा होता है 3.50 प्लस GST। इसके अलावा आपको एक लेट पेनल्टी फीस भी लगती है। इसके अलावा जो तीसरी पेनल्टी जो दिखाई नहीं देती वो होती है आपका सिविल स्कोर। यानी कि देखिए क्रेडिट कार्ड बहुत जल्दी सिविल स्कोर बढ़ाता है तो वही बहुत जल्दी गिराता भी है। इम्पल्स बाय कभी नहीं करना दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए अगर हम बात करें दोस्तों कि ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस कंडीशन में आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आपके रेगुलर इनकम आ रही है, लेकिन रेगुलर इनकम थोड़ी सी ज़्यादा मांगते हैं, ये 5 लाख या उससे ज़्यादा की इनकम मांगते हैं ये सालाना। और अगर आपकी एज 18 से 65 साल है तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आपके पास में अगर कोटक का सेविंग अकाउंट है तो आपके अप्रूवल के चांसेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों अप्रूवल के ज़्यादा चांसेस हो जाए? कल की तारीख में अगर आपने मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं भरा तो सीधी सी बात है ये आपका क्रेडिट कार्ड का मतलब जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट उसको फ्रीज कर देंगे। इसलिए कोई सी भी बैंक क्या करती है कि जब आपके पास में उस पर्टिकुलर बैंक है, क्योंकि उनको आपकी पूरी हिस्ट्री का नॉलेज रहता है कि भैया आपका ट्रांजेक्शन कितने का हो रहा है, आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है, उसके हिसाब से बहुत ईजी अप्रूव कर देती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कोटक इंडियन ऑयल के जो क्रेडिट कार्ड है ये वाला, इसके प्रॉस एंड कॉन क्या है। सबसे पहला प्रॉस तो ये है कि एक रुपए क्रेडिट कार्ड है। आप नॉर्मली इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई की जो अलग अलग एप्लीकेशन होती है वहाँ से लिंक करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल पंप से यानी बहुत ज़्यादा अगर आप पेट्रोल भरवा रहे हैं तो आपको इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जो है वो एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम कॉन की बात करें तो देखिए इसमें कौन तो सबसे पहले नज़र ये है कि 499 प्लस GST ले रहे हैं, जिसमें ना तो आपको इन लोगों ने रोड साइड असिस्टेंट दिया है। मूवी के ऊपर भी बात करें तो कोई इतना ज़्यादा कोई आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। प्लस इसमें आपने जो कैपिंग है वो सिर्फ मतलब बहुत ही कम कैपिंग दे रखी है इन लोगों ने यार। 500 रुपये महीने का आप जो है वो अर्न करोगे, 499 प्लस GST आपसे चार्ज ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा खासा जो चार्ज है आपको दे रहे हैं, लेकिन जो अच्छा खासा डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। तो ये कौन है? साथ ही साथ अगर ये एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस देते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी बात थी जो कि मुझे इसमें कमी लगी। ओवरऑल अगर आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से बहुत ज़्यादा पेट्रोल भरवाते हैं तो आप ये वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और साथ ही साथ अच्छी बात ये है कि ये 50,000 रुपये का जो है मुझे एक अच्छा बेनिफिट ये भी लगा, जो एनुअल चार्ज है वो सिर्फ 50,000 रुपये के स्पेंड करने पर ही आपका जो है वो माफ़ हो जाता है। अब अगर मोटा मोटा बात करें तो सिर्फ 4200 रुपये हर महीने का आपको स्पेंड करना है। अगर आप 4200 रुपये का 4 व्हीलर है तो नॉर्मली बहुत ईजी तरीके से ये आपको एक तरीके से क्रेडिट कार्ड फ्री ही मान के चलिए। क्योंकि देखिए 4500 रुपये का आप क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डलवाना मतलब एक तरीके से महीने का तो बहुत आसान है। क्योंकि नॉर्मली अगर आपके पास में बाइक ही होगी और अगर आप डेली ऑफिस से अप डाउन कर रहे हैं 15-20 किलोमीटर यानी आपको आना जाना है तो ये आराम से 1500-2000 रुपये तो आपके सिर्फ पेट्रोल में ही खर्च हो जाते हैं। 4 व्हीलर है तो आराम से आप 4-4,500 को महीने का स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा है दोस्तों तो आपको ये लिंक जो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको और कहीं जाना ना पड़े। डायरेक्टली आप लिंक पर जाकर क्लिक करके ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ भी जानकारी मुझसे शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय इस क्रेडिट कार्ड के बारे में दे सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके प्यार देना न भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।